हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जॉर्ज पंचम के नाक पाठ पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक ये पढ़ा कि जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर बड़ी परेशानी सामने आई, है ना। और कुछ लोग पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में थे, क्योंकि इसकी कहानी हमने देखी कि बड़ी लंबी थी और कुछ लोग खामोश थे, है ना। तो पक्ष विपक्ष में क्या होता है, हमेशा झगड़ा होता है, बहस होती है, लेकिन इस नाक को लेकर कोई उपाय नहीं निकल सका था। ठीक है, तो ऐसा हुआ था अभी तक। ठीक है, कुछ राजनीतिक दल नाक को काटना चाहते थे, कुछ बने रहना देना चाहते थे। ऐसी इनकी नाक को लेकर कुछ खलबली सी मची हुई थी। तो हुआ क्या, एक दिन ये आंदोलन अभी चल रहा था और जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, मतलब इतनी कड़ी पहरेदारी जॉर्ज पंचम की नाक को बचाने के लिए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। अजायब घर का मतलब होता है वह भवन जहाँ पुरानी और मृत चीज़ों का संग्रह किया जाता है। पुरानी और मृत चीज़ों का संग्रह किया जाता है। ऐसे ऐसे भवन होते हैं जहाँ पुरानी मृत चीज़ों का संग्रह किया जाता है, वो अजायब घर। ठीक है, कहीं कहीं तो कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। अब ये गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? छिपकर वार करना। लाट यानी खंबा या मूर्ति होती है ना, ठीक है, खंबा या मूर्ति। तो ऐसे ही जॉर्ज पंचम की नाक जो है मूर्ति के ऊपर से गायब थी। ठीक है, उसी ज़माने में यह हादसा हुआ था, ये तब की बात कर रहे हैं। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। उस समय ये चल रहा था, बहसबाजी हो रही थी, है ना। कुछ लोग ऐसे लोगों की नाकों को काट रहे थे। तो हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। ठीक है, तो ये हादसा हो गया। गश्त मतलब पहरेदार का घूमना, घूमते ना, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला तो पुलिस वाले गश्त कर रहे थे कि घूम रहे थे, घूम घूम के देख रहे थे, है ना, कहीं लोग इकट्ठे तो नहीं हो रहे हैं, है ना। तो गश्त करना मतलब पहरेदार का घूमना। तो वो घूमते ही रह गए, वहाँ नाक भी गायब हो गई। लेकिन एक बात, अब यदि हम सोचें कि जिन्होंने पक्ष में कहा कि नाक नहीं गायब होनी चाहिए वो सही थे, है ना। वो कुछ कह रहे थे कि नाक नहीं गायब होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नाक काट देनी चाहिए। तो ठीक कौन थे? देखिए, जॉर्ज पंचम और ये एलिजाबेथ, इन लोगों ने हमारे देश को गुलाम किया था, हमारे देश के लोगों पर तरह तरह के अत्याचार किए थे। न जाने हमारे भारतीय लोग क्यों इस चीज़ को भूल गए थे, जो लोग चाहते थे कि इसकी नाक को रखा जाए। ठीक है, जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया हो, हम उनके गुलाम रहे हों, उन लोगों के पीछे इतनी बहसबाजी, इतना सब कुछ, फिर उन लोगों के आने पर इतनी तैयारी, उन लोगों की अगर किसी की नाक अगर कट गई है तो उसको लेकर इतनी तैयारी, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक चिंतन का विषय हो जाता है। देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक में वास्तव में सरकार की नाक कटने का लक्ष्य है। अगर ये प्रश्न आए और पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए तो इसमें आप किस तरह का उत्तर लिखेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक जो निबंध है वो स्वाभिमान शून्य भारतीय शासकों पर व्यंग्य है। बिल्कुल, ये व्यंग्यात्मक निबंध है और लेखक ने आज़ाद भारत के उन शासकों का उपहास उड़ाया है जो अपने आत्मसम्मान को भूल चुके हैं।
वो उन पुरानी बातों को भूल चुके हैं। देखो, अत्याचारियों का सम्मान करने में लगे हुए हैं। उन्हें भारतीय महापुरुषों, शहीदों और संघर्षों की कोई चिंता ही नहीं है। चिंता है तो बस इतनी कि इंग्लैंड की महारानी का मान रखने की। वे भूल चुके हैं कि इस महारानी के देश ने ही उन्हें कभी गुलाम बनाया था। ठीक है। तो इस निबंध में कहीं ना कहीं सरकारी कार्य प्रणाली पर भी व्यंग्य है। सरकारी काम सरसरी तौर पर किया जाता है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है। तो देखिए, रानी आए और नाक न हो। एकाएक परेशानी बढ़ी, सब परेशान हो गए। बड़ी सरगर्मी शुरू हो गई। देश की खैर खवाहों भलाई चाहने वाले खैर खवाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। मसला क्या था, मुश्किल क्या थी? जॉर्ज पंचम की नाक, है ना, उस मूर्ति पर से नहीं थी। तो वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, है ना। तो ये हमारी सरकारी कार्य प्रणाली हो रही है कि अगर उसकी नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार हम कह सकते हैं, या ऐसे लोगों का साथ देना कह सकते हैं जिन्होंने हमें गुलाम किया, जिन्होंने हम पर अत्याचार किए, और आज भी हम होश में नहीं आ रहे हैं। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, बड़ी बैठकें हुई, बड़े मशवरे हुए, सलाह ली गई, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्या तय हुआ, क्या निर्णय निकाला गया कि कुछ भी हो जाए नाक ज़रूरी है, जॉर्ज पंचम की नाक ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। एक बड़े से बड़े मूर्तिकार को बुला रहे हैं कि वो दिल्ली में हाजिर हो और इसका कोई ना कोई उपाय खोजे कि नाक कैसे लगाई जाए, क्योंकि मूर्तिकार ही बता सकते हैं ना अब कौन से पत्थर की नाक लगेगी, इसमें क्या कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ है ना, कैसी नाक लगाई जाएगी, या कोई और उपाय वो बताएगा। तो यहाँ तक आज के लिए। ठीक है, आप इस पाठ को पढ़ें, इसमें से फिर जितने प्रश्न उत्तर बनते हैं वो बनाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय एंड थैंक यू।